अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में कभी कभी हमें ऐसे सिनेरियोज फेस करने पड़ जाते हैं। तो घबराना नहीं, इनको फेस करना है। और एक टैक्स प्रैक्टिशनर का काम है कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर वे में जो है वो सर्व करे। तो बात हम करने जा रहे हैं कि एक खातून जिसकी डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, तो उसको जो हस्बैंड से अमाउंट मिलती है खर्चे के तौर पे कोई ना कोई तय कर दिया जाता है, या वो खुद आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी अमाउंट मैं आपको मंथली बेसिस पे दूंगा, बच्चों का खर्चा, आपका खर्चा। तो उस अमाउंट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? तो ये जरा इसको पढ़ते हैं। पाकिस्तान टैक्सेशन लॉज एक्सक्लूड, निकाल दिया जी, फ्रॉम टैक्सेबल इनकम एनी फाइनेंशियल सपोर्ट स्पाउस obtains अंडर एन ऑफिशियल सेपरेशन अरेंजमेंट। मतलब ऑफिशियली वो सेपरेट हो जाते हैं तो जो अमाउंट रिसीव करेंगी खातून अपने हस्बैंड से, वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लागू होगा। एज अ रिजल्ट द रेसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दी स्पाउसल मेंटेनेंस रिसीव। जो भी अमाउंट वो रिसीव करेंगी उसके ऊपर उन्हें कोई टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है ये चीजें ऐसे हवा में नहीं होती। इसका क्राइटेरिया क्या है? Assessing this exemption requires a legally recognized separation arrangement। ठीक है जी। इस तक एक्सेस हासिल करने के लिए, इसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी लीगली रिकग्नाइज्ड सेपरेशन हो, मतलब आपका कोई बाकायदा एग्रीमेंट हो जिसमें आपकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएं सेपरेशन की। कितने ड्यूरेशन के लिए ये खर्चा जनाब वो रिसीव करेंगी खातून, और कितनी अमाउंट मिला करेगी, वो सारा कुछ इसमें लिख लिया जाएगा। और बोथ पार्टीज मस्ट फॉर्मली साइन एंड डॉक्यूमेंट दी एग्रीमेंट। ले जी, बाकायदा साइन अंगूठे सब कुछ हो जाएगा और ये फॉर्मल अरेंजमेंट होगा। ऐसे जुबानी कलामी नहीं होगा, हवा में बात नहीं होगी, लीगली ये सारा मामला होगा। और इसके लिए मजीद जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको हम अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरीके से मैनेज करेंगे। रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर इसको कैसे मैनेज करेगा, और ट्रांसफरर इसको कैसे मैनेज करेगा, जो बंदा पे कर रहा है उसने कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो खातून है वो रिसीव कर रही है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो अदर सोर्सेज में आ जाए अपनी रिटर्न में, और यहाँ पे आके अदर रिसीट्स में वो एक अमाउंट लिखें और सामने इसको टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्ट में भी लिख दें ताकि वो टैक्सेबल ना हो जाए। अदरवाइज ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। 5 लाख रुपया एग्जेम्प्ट में भी लिख दें, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 6 लाख तक तो यूजुअली वैसी चीजों के ऊपर एग्जेम्पशन है। तो इससे बड़ी कोई अमाउंट ले लें, क्योंकि मिलने वाली अमाउंट 8 लाख भी हो सकती है, 9 लाख भी हो सकती है, जितनी भी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट में लिखते हैं। वैसे ये ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो, मेरा सोचना ये है कि ये अमाउंट बेसिकली इनकम है ही नहीं। इस पे एक डिबेट है, हो सकती है, आप कमेंट्स में अपना जो है वो ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मेरे मुताबिक ये इनकम ही नहीं। ये क्या है? ये है सॉर्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, सॉर्ट ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है, वो इनफ्लोज है, वो इनकम नहीं है। क्योंकि इनकम वो होती है जिसके लिए आपने खुद कुछ ना कुछ एफर्ट की हो, जिसको खुद कमाया हो। जो पैसे सिर्फ आप रिसीव कर रहे हैं वो आपकी इनकम नहीं होती। अब जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ आपका स्टेक पे है। उसके अलावा आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं एज एन एम्प्लॉई, तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है ना। कोई एफर्ट पुट कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो आपकी इनकम। लेकिन फॉरेन रेमिटेंस वो इनकम नहीं है, वो इनफ्लो है, क्योंकि आप खुद कमा नहीं रहे। इसी तरह आपका गिफ्ट है, इसी तरह आपका जो इनहेरिटेंस की जो है अमाउंट है, तो ये भी उसी तरह है। जो मेरा इस पे मौकफ है या मेरा मानना है। चलें अब देखते हैं कि वेल्थ में आपने इसको कैसे मैनेज करना है। अब बेसिकली इसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सिर्फ उस अमाउंट को
अपने इनफ्लोज में दिखा दे। देखिए ये सारे इनफ्लोज आ रहे हैं नीचे, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न, ये देखिए नीचे फॉरेन रेमिटेंस है, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है। अब यहाँ पे अदर्स में आके वो 8 लाख रुपया रिपोर्ट कर दें। उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसको रिपोर्ट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से। जब वहां पे रिपोर्ट नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई टैक्स की कैलकुलेशन की भी बात नहीं होगी। वो सिर्फ अपनी वेल्थ में आके इसको रिपोर्ट करें। और जो साहब ट्रांसफर कर रहे हैं वो आए और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में, अपनी वेल्थ में इसको रिपोर्ट कर दें, बस, दैट्स इट। वो 8 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, वो 8 लाख रुपया अपने खर्चों में दिखा, टोटल खर्चे बाकी भी दिखाने, उसके अंदर शामिल करें इसको 8 लाख रुपए। ये इसका ट्रीटमेंट दोनों एंड से, कि वो खातून अपने लिए इन्फ्लो समझे इसको, और इन्फ्लोज में आगे अदर्स में 8 लाख रुपया रिपोर्ट कर दें। ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये क्या करें, अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनमें इसको रिपोर्ट कर दें। इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं। बाकी फिर किसी एक वीडियो के साथ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ जिस पे वीडियोस कम अवेलेबल हो, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये मानिए।